नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड चैनल। रहस्य जो आप जानना चाहते हैं, जिनकी आपको इच्छा होती है, सभी व्यूअर्स को मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पेज पर आने के लिए। और सभी का मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे इस विषय पर ध्यान दिया। दोस्तों, मेरा जो विषय है वो ये है कि कभी भी कोई देवता, भगवान या वो दोस्तों मेरा जो विषय है वह यह है कि कभी भी कोई भगवान, कोई धर्म और किसी भी धर्म के कोई भी देव किसी भी इंसान को दुखी नहीं देखना चाहते। उसका एक कारण है, मैं आपको आज वो कारण बताने के लिए आया हूँ। क्योंकि जितने भी मनुष्य धरती पर हैं सब भगवान के बनाए हुए मनुष्य हैं। भगवान ने ही इनको धरती पर भेजा है और सबसे अच्छी कृति भगवान ने मनुष्य के रूप में इंसान को बनाया है। दोस्तों, इतनी अच्छी कृति बनाने के बाद भी जबकि बहुत पशु पक्षी खुशी खुशी रहते हैं, उनका कोई दुख नहीं होता, कभी भी इंसान ही इतने दुख क्यों पाता है? देखिए दोस्तों, भगवान ने कृति स्वर्गलोक में इंसान के रूप में बनाई थी और अपने जैसा सा ही दिखने वाला एक मानव मात्र की रचना भगवान ने की थी। दोस्तों, मेरा जो विषय है वो ये है कि इंसान के दुखों को कैसे समाप्त किया जाए। तो मेनली जो मेरी बात है वो ये है कि भगवान को हमने कभी भी वो इज्जत नहीं दे पाए जितने प्यार से उन्होंने हमें बनाया। दोस्तों, भगवान एक ऐसी शक्ति है जो आज तक किसी ने नहीं देखी। सब विचार है, मेरा अलग विचार है और आदमियों का अलग विचार होगा, बहुतों के अलग अलग विचार होते हैं। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप चाहें तो अपने सभी दुखों का नाश कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं और अपने अंदर एक विशेष प्रकार का चैन का आनंद आप ले सकते हैं। देखिए, भगवान ने कभी भी हमें मृत्यु लोक में नहीं भेजा है। हम गरुड़ शास्त्र के अनुसार खुद ही इस धरती पर आए हैं। भगवान एक तरीके से उनको नकार कर हम इस धरती पर स्वयं आए हैं, क्योंकि भगवान ने हमें सिर्फ पैदा किया था तो आसमान में एक सुंदर स्वर्ग में रहने के लिए और भोगों का आनंद लेने के लिए। परंतु इंसान इतना हठी था, उसने भगवान के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाया, तो भगवान ने उसे फिर आईना दिखाने के लिए हमें मृत्यु लोक भेज दिया। अब भगवान तो पहले ही हमसे नाराज हैं, तो उनको जगाने के लिए हमें एक विशेष कार्य करना होगा, उनको बारंबार हमें याद करना। देखिए दोस्तों, हर इंसान मेरी ये वीडियो देखने के बाद भी लोग कहेंगे कि हम तो पूजा भी करते हैं, हम तो मंदिर में भी जाते हैं, हम तो मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, सब अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, हम मानते हैं कि मंदिर में जाना, चर्च में, मस्जिद में जाना बहुत अच्छी बात है हमें अपनी मन की शांति के लिए, क्योंकि वहां पर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है। तो भगवान के मंदिर में जाना एक अच्छी बात है और जाना भी चाहिए। मैं इस चीज के विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप भगवान के मंदिर में मत जाए, लेकिन मेरा एक छोटा सा विषय है दोस्तों। आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, आप माँ काली के मंदिर में जाते हैं तो माँ काली के आगे दिया जलाते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं और खुद खाते हैं और खाते हैं। अगले दिन आप प्रभु श्री राम के मंदिर जाते हैं, उससे अगले दिन बाद आप महादेव के मंदिर जाते हैं, फिर आप श्री गणेश के मंदिर जाते हैं, किसी ने बता दिया कोई पीर फकीर, फिर वहां पे पीरों पे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो मेरा मुख्य विषय है, अपने दुखों को आपने खत्म कैसे करना है, सॉरी, उसका मेन
संपादन यहीं से होगा, इस तर्क वितर्क से ही होगा, जो मैंने अभी बात बोली है वहीं से होगा। देखिए दोस्तों, हम अपने घर परिवार में रहते हैं, अपने सगे संबंधियों के साथ रहते हैं, सब साथ रहते हैं। माता बेटे को खाना देती है, बेटा अपनी माता को की सेवा करता है, बच्चे अपने पिता की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सारे एक साथ रहते हैं, हमारा एक खून का रिश्ता है, जो जिसका चयन हमने स्वयं ही किया है। वो मैं अपनी किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ना तो मैं कोई धर्मगुरु हूँ, ना मैं कोई ऐसा कोई विशेष प्रकांड पंडित हूँ, पर कुछ ग्रंथों के अध्ययन मैंने आप फिजिकली रूप से कह लो या नेट के जरिए मैंने अध्ययन किए हैं। उनके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद मैंने एक चैनल की स्थापना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो ज्ञान मुझे जितनी भी मात्रा में मिल सका है औरों को भी मिल सके। खैर, अब आपको बताता हूं कि आपके दुखों का निवारण कैसे होगा। देखिए दोस्तों, हम एक घर में रहते हैं, और एक घर में हम रहते हैं तो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, अपने भाई बंधु के साथ रहते हैं। उनके साथ हमारा इतना प्यार क्यों हो जाता है? बाहर का कोई आदमी अगर उनके सामने हमें कोई दो अपशब्द भी कह दे तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसका कारण दोस्तों यही है कि हम उनके साथ रहते हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारी फैमिली मेंबर है। तो आपको भी परमात्मा के साथ एक ऐसा ही रिश्ता दोस्तों कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अपने दुखों का सर्वनाश बिल्कुल पूर्ण रूप से करना है, तो आपको ये एक ऐसा रिश्ता आपको परमात्मा के साथ बनाना पड़ेगा, जो भगवान को, परमात्मा को आपसे नाराज होते हुए भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर दे। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि वो तरीका क्या है जिससे कि आप अपने समस्त दुख सुख जलन द्वेष और हर प्रकार की शारीरिक यातनाएं और जितने भी प्रकार से इंसान का शोषण अपने कर्मों के अनुसार होता है, वो सभी बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ब्रह्मांड में दोस्तों कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसा विशेष आचरण नहीं है जो मेरे बताए हुए इस कथन को साबित कर सके या मेरे बताए इस कथन को झूठ साबित कर सके। क्योंकि मेरा प्रमाण देने के लिए आप सब भाई जो मेरी यह बात मानकर आगे अपने कार्य करेंगे, वो खुद होंगे। दोस्तों, आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको कोई भी देवता हो, शिव, कृष्ण, प्रभु श्री राम, हनुमान जी, माँ काली, माँ शेरावाली, श्री गणेश, कार्तिकेय आदि विभिन्न प्रकार के बहुत बड़े बड़े देवता भगवान हमारे धर्म से संबंध रखते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज जानकारी सिर्फ हिंदू धर्म के अनुसार दे रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको ये बात शेयर करता हूं। आपको चुनाव करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि आपको एक गुरु का धारण करना पड़ेगा। बहुत लोग कह देते हैं कि सांसारिक जो गुरु है उनको कर लेते हैं, जो है ढोंग डपाटे सारे लोग फैला रहे हैं, सयासिया कर रहे हैं, उनको हम अपना गुरु बना लेते हैं। और लेकिन आपको उनको नकारना होगा। गुरु का मतलब होगा कि आपको किसी भी एक परम पिता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, उनको आपको गुरु धारण करना होगा, उनको आपको अपना गुरु मानना होगा। आप शिव जी को मान लो, श्री राम को, श्री गणेश को, या किसी को भी आप अपना गुरु मान लो, वो आपकी मर्जी है, आप किसको अपना गुरु मानते हैं। दोस्तों, उसके बाद हर इंसान की एक मनोवृत्ति होती है, उसकी एक आत्मा होती है, जो एक प्रभु, अगर आप अपने अंदर झांक के ध्यान से देखेंगे तो आप देखोगे एक देवता आपके अंदर ही है। एक देवता आपको अपने आप में ही दिखेगा, जो आपके साथ हमेशा रहता है, हर इंसान के साथ रहता है, जिसे हम सच्ची आत्मा बोलते हैं। उससे आप पूछो कि आप अपने आराध्य देव किसे बनाए। अगर आप नहीं पूछ सकते तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके नाम के अनुसार आपको बताऊंगा कि आप अपने आराध्य देव किसे बनाए। आपको एक गुरु धारण करना है दोस्तों, आपको एक आराध्य देव बनाना है। उसके बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सुबह उठो, शाम को उठो, दोपहर को उठो, सारी रात सो। मैं किसी भी ऐसे विषय पर बिल्कुल तर्क वितर्क नहीं चाहता कि सुबह उठो, नहाओ, फिर माला को साफ करो,
फिर ये साफ करो, फिर वो साफ करो, फिर मंदिर को साफ करो, फिर खुद बैठो, कपड़े पे कपड़ा बिल्कुल धुला होना, ये ऐसा कोई सत्य नहीं है, यह ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साफ आपकी आत्मा को होना चाहिए, आपके मन को होना चाहिए। आप सोच के समय को छोड़कर, जिस समय आप सोच करते हैं और बाथरूम वगैरह निवृत्त होते हैं, उस समय को छोड़कर आप प्रभु का ध्यान किसी भी टाइम अपने अनुसार कीजिए। आप अपने ऑफिस में जाकर वहां पर ध्यान कीजिए, आप कहीं पर भी अपना ध्यान कीजिए, आपकी मर्जी है। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं लंबा करूंगा, आपने सिर्फ इतना करना है कि जैसे आप सर्वप्रथम ध्यान करेंगे, आज का दिन है, आज आप गुरु और प्रभु दोनों का चुनाव कर लीजिए। आज आपको सिर्फ इतना करना है, जिस दिन आप मेरी वीडियो देखें, मैं आपको आज से ही नहीं कहूंगा कि आप लग जाओ, अभी से लग जाओ, 1 करोड़ माला का जाप करो, फलाना करो, ढिमकाना, कोई ऐसी बात नहीं है। दोस्तों, आपको जिस किसी का भी चुनाव करना है, सर्वप्रथम आप अपने गुरुदेव और एक आराध्य देव, जैसे मैं अपने बता दूं, श्री राम प्रभु मेरे गुरुदेव हैं, जिनको मैंने गुरु धारण किया हुआ है, और श्री महान बजरंग बली जो मेरी आत्मा में कण कण में विराजित हैं, उनको मैंने अपना आराध्य बना। इसी तरीके से आप अपने गुरु और देवताओं का आराध्य कीजिए, और प्रतिदिन जब भी आप फ्री हो, आप ऑफिस बैठे हो, आप कुछ भी दिन में दिनचर्या की कार्य कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ करना है अपने गुरु से आज्ञा लेकर कि हे गुरुदेव, जो मैं अभी आराधना, वो तुच्छ आराधना जो मैं अभी करने वाला हूँ, आप वो मेरे आराध्य देव तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरे में इतने पुण्य कर्मों की शक्ति नहीं है जिससे मैं अपनी ये आवाज परमात्मा तक भेज सकूं। मेरे इस आराध्य देव को आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे आराध्य देव को ये तो मेरे द्वारा एक तुच्छ सी, एक छोटी सी, असंख्य हजारों दुआओं में छोटी सी दुआ के रूप में मैं जो अपने प्रभु को याद करने वाला हूँ, आप ये भेजिए और मुझे कृतज्ञ करवाइए। तो गुरुदेव से आप आज्ञा लेंगे, ध्यान पूर्वक 5 मिनट आप पहले आज्ञा लेंगे, बैठे बैठे, भले ही आपकी आंखें खोले हो, बंद हो या नाए हो, ना नाए हो, किसी का कोई, उसके बाद आप अपने प्रभु को याद कीजिए, सच्चे मन से याद कीजिए। और दोस्तों, ऐसा कोई विषय नहीं जो आपका पूरा नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं जो आपकी पूरी नहीं होगी, ऐसी कोई दोस्तों आपकी इच्छा नहीं है जो आपकी पूरी नहीं होगी। जो आप चाहोगे, आप पर्वत को उठाना चाहोगे, पर्वत को उठा दोगे। आप अपने जीवन में धन की अपार संपदा में चाहोगे तो आप उसको भी जरूर पा सकोगे। दोस्तों, आप लगातार 41 दिन तक प्रभु की आराधना कीजिए, जिसको आपने आराध्य बनाया है। गुरुदेव से आप आज्ञा लेकर अपने प्रभु, जैसे मैं श्री राम का भजन करता हूं, उनका नाम याद करता हूं और अपने आप को बिल्कुल तुच्छ समझता हूं, इसी तरीके से अपने आप को शून्य मानकर आप प्रभु का ध्यान कीजिए 41 दिन काम करके। उसके बाद अगर आपको पॉजिटिव साइंस नहीं दिखे तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं होगा जो मैंने आपसे बोली है। संभवतः मेरी ये जो बात अभी अर्थ ना होने वाली मैंने आपसे इसलिए कही है क्योंकि संसार में हर तरह की बात इंसान को बतानी पड़ती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, बिल्कुल कठोर विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आपके भगवान आपसे मिलने जरूर आएंगे। आप जब कलयुग का 41 दिन का पार कर दोगे तो भगवान के पास वो आवाज आपकी पहुंच जाएगी। और दोस्तों, आपको कुछ भी चाहिए इस दुनिया में, अगली दुनिया में, पिछले जन्मों में, आपकी हर आपके भाग्य के लेख भी मिटा दिए जाएंगे। बशर्ते दोस्तों आपको उन देवताओं का ध्यान करना पड़ेगा अपनी सच्ची आत्मा से। आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ 10 बार नाम लो आप प्रभु का, लेकिन वो आप पहले अपने आप को उनसे कनेक्ट करो, बिल्कुल सच्ची आत्मा से अपने मन को स्थिर करके आप उनका नाम लीजिए। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, ऐसी कोई काली शक्ति नहीं जो उस आवाज को, उस परमात्मा के पास पहुंचने से आपको रोक सके। दोस्तों, मेरी आपसे यही विनती है, दुनिया में बहुत दुख फैले हुए हैं और लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। आप फिर इतना कीजिए कि जितना मैंने आपको बताया है ये कार्य आप कीजिए। अगर आपका कोई भी कार्य दुनिया में किसी योगी महात्मा पे ना बन पाया हो तो सबसे बड़े योगी आप हैं, आपके अंदर परमात्मा का वास है। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा दोस्तों, नमस्कार।